श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय माँ भगवती की जय हो। जय शंकर भोलेनाथ की जय हो। माता श्री काली मैया की जय हो। जय हो अपने पूर्वजों की जय हो। अपने अपने इष्ट देव की जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। अर्धनारीश्वर की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। माँ सरस्वती मैया की जय हो। माँ लक्ष्मी देवी की जय हो। सभी ब्रह्मांड के अन्य शक्ति इनकी जय जयकार हो। हर हर महादेव। तो सबसे पहले सभी भाई बहनों को नमस्कार। और मैं फिर एक गाइडेंस लेकर आ गया हूँ। और उसके पहले जो मेरे नए व्यूअर्स हैं या मेरे नए कस्टमर हैं, तो मैं सभी से चाहता हूँ कि आप अगर टैरो तक आए हैं और टैरो देख रहे हैं, तो आपके ऊपर आपके इष्ट देव की और आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि आप यहाँ तक आए हैं और टैरो से जुड़ पा रहे हैं, टैरो को देख रहे हैं, टैरो से कुछ सीख रहे हैं। तो बिना ईश्वर की कृपा के नहीं आता है यहाँ। ईश्वर जोड़ते हैं जब भी जुड़ पाता है आदमी। अन्य आदमी नहीं जुड़ सकता टैरो से, क्योंकि सभी को इतनी तेजी पड़ी है और इतनी भागम भाग पड़ी है कि आजकल किसी की बात सुनने के लिए या समझने के लिए या कोई भी चीज समझने के लिए जरा सा भी वक्त अब किसी के पास नहीं है आज के युग में। और आप अगर इस टैरो तक आ गए हैं, इस चैनल तक आ गए हैं, तो हमारे भी भाग्य हैं कि आप इसमें जुड़ पा रहे हैं। और आपके भी भाग्य हैं कि आप इस चैनल को सुन पा रहे हैं, इस चैनल तक आ चुके हैं। तो आपका भी भाग्य है इसमें, क्योंकि बिना भाग्य से कभी कोई भी चीज मिलती नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि जो भी मिलता है वो सब कर्म और भाग से मिलता है, और भाग बनता है हमारे आपके सब कर्मों से। तो आपके इतने अच्छे कर्म हैं और आपकी इतनी अच्छी सोच है, और उन्हीं अच्छी विचारों के साथ अगर आप इसको सुन रहे हैं और इसको ले रहे हैं, तो ये भी आपकी इष्ट देव और आपके गुरु की कृपा है, जो कि आप इसकी सुन रहे हैं और इस चैनल तक आ चुके हैं। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, और उनको भी बताना चाहता हूँ। और जो हमारे पिछली वीडियो जो देख चुके हैं और दोबारा इस पर आए हैं, तो उनसे तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो एक जो जुड़ चुके हैं वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो सुनते रहेंगे, उनके पास तो पहुँचते रहे। लेकिन हो सकता है 10-50 कई लोग न जुड़ जाते हैं, तो उनको भी बताना मुझे बहुत ज़रूरी बनता है कि आप सभी भाई बहनों के लिए ये गाइडेंस है, और सभी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। किसी के लिए ये पाबंदी नहीं है कि आप ना सुन सकते हैं, कि आपके लिए नहीं है। ये हर किसी के लिए गाइडेंस है, और कोई कोई भी सुन सकता है, कहीं से भी सुन सकता है, कोई से भी जिले से हो, कोई से भी प्रांत से हो। आप सभी के लिए ये गाइडेंस हो सकती है। तो जरूर सुने, और जो भी बातें, जो भी चीज़ें, जो भी चीज़ या जो भी गाइडेंस यहाँ से मिल रही है आपको, तो उसको जरूर लें, और उतना लें जितना आपके लिए ज़रूरी है। बाकी को आप छोड़ते चलें,
और गाइडेंस को सुनते चलें, क्योंकि कुछ बातें छूट जाती हैं और वो आपसे मैच अगर नहीं होती हैं तो इसका मतलब है वो किसी और के लिए है, क्योंकि ये है जनरल गाइडेंस। इसलिए सभी लोग जुड़ते हैं और सभी लोग देखते हैं, चाहे वो माता बहन हो, चाहे वो भाई बंधु हों, और या फिर हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, या कोई साधु संत हों, या फिर कोई कथावाचक हों, या कोई गुरु हो। तो ऐसा नहीं है कि गुरु ही सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहन बेटी भी सुन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप भाई बंधु ही सुन सकते हैं। जिसके भी जिसके लिए जिस तक ये पहुंच जाएगी उन सभी भाइयों बहनों के लिए है। बस लेना उतना है जितना की आपकी ज़रूरत हो, और बाकी को छोड़ते चलें, क्योंकि एक खाना भी लेते हैं अपन तो अपन उतना ही लेते हैं जितनी की अपनी अंतरात्मा चाहती है। उससे ओवर अगर आप लेते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए आपको ओवर नहीं सोचना है, ओवर बिल्कुल नहीं है, अपनी सारी बातों अपने ऊपर मत लेना, और जितनी आपसे मैच हो रही हो केवल उतनी रखें अपने पास, बाकी को जाने दीजिए, किसी और के लिए है। और कोई भी उम्र का देख सकता है, कोई भी कास्ट धर्म से देख सकता है, और किसी भी उम्र का देख सकता है, कोई भी राशि का देख सकता है। सबके लिए ये गाइडेंस होती है, और प्रेम पूर्वक मन को खुश कर कर ये गाइडेंस को अपन को लेना है। किसी टेंशन भरी जिंदगी या मानने में किसी प्रकार का टेंशन हो उसको निकाल फेंकिए, क्योंकि फ्री मानने से जब हम देखते सुनते हैं तो वो कुछ और ही अच्छा काम करता है, और अगर टेंशन भरी जिंदगी से कुछ भी सुनते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता है आपको। इसलिए अपने दिमाग को एकदम फ्रेश कर लीजिए, अपने माइंड को भी एकदम बढ़िया शांत कर लीजिए, और अंदर से भी खुश कर लीजिए कि गाइडेंस आप तक आ चुकी है। हाँ, तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा बताता रहता हूँ, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि नए लोगों को कुछ ऐसा बताएं कि उन्हें भी देखने समझने में कुछ असुविधा ना हो, और ताकि वो ठीक से समझ सकें और ठीक से गाइडेंस अपने जीवन में ले सकें, क्योंकि गाइडेंस की आजकल बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती है किसी किसी को, और जब गाइडेंस नहीं मिलती है तो हर कोई भी, चाहे वो महिला हो या कोई बहन बेटी भी हो, भाई बंधु कोई भी हो सकते हैं, तो जब गाइडेंस नहीं मिलती है, जब समय चलता है खराब और उसमें नहीं मिलती है गाइडेंस, तो क्या होता है कि थोड़ा सा भटक जाते हैं, और भटकने का काम क्या है कि पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाए, हम कहाँ चले जाए, और क्या करना शुरू कर दें, क्या नहीं करना शुरू कर दें। तो और ऐसे समय में जब सही सटीक जानकारी और सही गाइडेंस अगर मिल जाती है तो थोड़ा बहुत आदमी रुक जाता है, थोड़ा थम जाता है, थोड़ा सोचने पर समझने पर थोड़ा मजबूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ एक गाइडेंस दी गई है, उस पर विचार करना, उसको समझना, उसको अपने जीवन में धारण करना एक ज़रूरी बनता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ तक आए हैं तो निश्चित कुछ न कुछ आपके लिए है, जो कि आप अगर है और ये गाइडेंस आपको पसंद आ रही है, और ये चैनल आपको अगर पसंद आ रहा है, हैं, क्योंकि गाइडेंस तो अब चालू करने को है अभी, लेकिन मैं अभी से थोड़ी सी 5 5 से 10 मिनट तक थोड़ी सी बात इसलिए कर लेता हूँ, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ। हर किसी के नहीं पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि कोई मानता है कोई नहीं मानता है, कोई सुनता है समझता है, कोई नहीं सुनता और समझता भी है। तो सब प्रकार के यहाँ एनर्जी है, और आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी भी एनर्जी हम देखेंगे, जहाँ से भी देख रहे होंगे या किसी कोने से भी देख रहे होंगे, तो आपकी अंदर आत्मा में जो आत्मा है आपकी, वो क्या सोच रही है इस टाइम और किस चीज़ में डूबी हुई है। क्योंकि देखो, संसार में चले जाइए, संसार में किसी भी के घर में आप दिखेगा नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा दिखेगा, लेकिन
इतनी चिंता है और इतनी दुविधाएं और इतनी परेशानियां भरी पड़ी हैं कि आप थोड़ा सा पूछ के देखिए कहीं से भी जाके किसी से भी। तो अंदर आत्मा से कोई भी खुश नहीं है आज के युग में, क्योंकि किसी को किसी की पड़ी है तो किसी को किसी की पड़ी है, और उसी चिंता ही चिंता में जीवन अपना नष्ट कर लेते हैं लोग और खराब कर लेते हैं। तो आपको चिंता में बिल्कुल नहीं रहना है, आपको भगवान से जुड़े रहना है, अपने इष्ट देव से जुड़े रहना है, अपने जो भी गुरुदेव हैं जिसको गुरु मानते हैं उनसे जुड़े रहना है, और शिक्षा लेके धीरे धीरे करके अपना जीवन आगे चलाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो उसी के लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी, कोई मनुष्य, कोई बहन बेटी हमारी भटके और किसी चीज़ में जाके फंसे। मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी फंसा हो, जो भी दुविधा चिंता में डूबा हो, तो थोड़ा को उसको हिम्मत दी जाए, उसको हाथ पकड़ के खड़ा किया जाए, उसको आगे की रास्ता बताई जाए ताकि वो अपना जीवन जी सके। तो इसी गाइडेंस और इसी ये डाउनलोड आता है, ये चैनल होता है जो कि बात करना पड़ती है, वो खुद में आती है अंदर से कि हमारे व्यूअर्सों को क्या ज़रूरत है और किस तरीक़ा से आप उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि शायद बताने में और समझाने में थोड़ी सी अगर कुछ भूल भी हो गई हो तो अपना ही सदस्य मानकर और अपना ही भाई बंधु मानकर, अपना ही दोस्त मित्र मानकर मुझे भी क्षमा करना, क्योंकि मैं ही भी एक इंसान ही हूँ, जैसे कि आप हो वैसे ही मैं भी हूँ। बस फ़र्क इतना है कि एक ईश्वर का काम लेकर मैं ऐसा बैठा हूँ कि ताकि ईश्वर तो किसी को जाके कुछ बताते नहीं हैं, ईश्वर तो स्वयं किसी के पास जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं और बताते भी हैं तो किसी के माध्यम से, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएं और किस रूप में हमें क्या बता जाएं, किसके रूप में सामने खड़े हो जाएं। तो ये सब ईश्वर की लीला है। तो उसी में से मैं भी हूँ कि जो कि यहाँ से गाइडेंस दे रहा हूँ। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान का एक काम है जो मेरे थ्रू आप तक पहुंचना चाहता है। तो आप बिल्कुल बने रहिए और जितना मैच हो उतना कर दीजिए। और अगर मैचिंग होती है गाइडेंस आपसे, आपकी आत्मा से अगर जरा सी भी टच हो रही हो, छू रही हो उसकी, आपकी आत्मा तक अगर बात छू रही है, तो मेरे हाथ जोड़कर सभी भाई बहनों से, पूरे जहाँ से भी देख रहा हूँ, मैं सभी से करता हूँ कि मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस चैनल को, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर थोड़ा आगे ले जाएं, इसको लाइक भी दें और बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर दें, ताकि कोई सी भी गाइडेंस यहाँ से नई अपलोड अगर हो रही है तो वो आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी और आपको बिना ढूंढे, बिना किसी से पूछे आपके यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर आपकर पहुँच जाएगी। तो बने रहिए और जुड़े रहिए, दिल थाम के सुनिए। आज का टॉपिक है, आज का पाठ है कि आपके गुरुदेव और आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव और आपके इष्ट देव की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, जरूर से जाना। क्योंकि जो जिसको भी मानते हैं आप, जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसको भी गुरु मानते हैं, और तो ये संदेश आपको गुरुदेव और आपके इष्ट देव उन्हीं के तो तरफ से आप तक ये पहुंच रहा है कि क्या गुरुदेव आपको ऐसा संदेश बताना चाहते हैं। जिनको भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिनको सिमरन करते हैं, जिनको गुरु की तरह मानते हैं, जिनको चाहे देवी देवता को मानते हैं, किसी भी को मानते हैं, तो ये संदेश आपको आपके इष्ट देव और आपके गुरुदेव की तरफ से आप तक पहुंचना चाहता है। और आपको इसको ग्रहण करें, ताकि आप देखिए कि जिसकी सेवा करते हैं, जिनको आप अपना पाठ करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि जो कि आपको पता नहीं है, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। जो कि आप इस जगह पे हैं, वहाँ क्या स्थिति चल रही है आपकी, जिस भी समय आप इसको देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए आपकी क्या स्थिति है। और वो स्थिति अगर आपकी है, जो आपकी अंदर आत्मा जानती है कि मेरी क्या स्थिति है, मैं कहाँ फंसा हूँ और मुझे क्या चाहिए, तो ये बात आप तक
पहुंचने वाली है और आप ज़रूर से सुनें। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और ज़रूर से देखें। तो हम बढ़ते हैं आगे गाइडेंस की ओर, क्योंकि अब हो गया मेरा जो जितना मुझे टाइम देना था आपको मेरी अपनी खुद की तरफ से, जो कि मैं चाहता हूँ कि किसी को किसी प्रकार की कोई गाइडेंस गलत ना मिले, और अगर मिले तो चाहे वह छोटी सी मिले लेकिन एक जानकारी के रूप में मिले, एक मदद के रूप में मिले और एक शिक्षा के रूप में मिले, एक आगे बढ़ने के रूप में मिले। बाकी ऐसा नहीं मिले कि वो पीछे को खींचे। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन आगे बढ़ाएं और खुशी से भगवान से धर्म से जुड़े रहें, खुशी से अपना जीवन यापन करें, और इसी की कामना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी की नाम लेते हुए गणपति गणेश का, भगवान का एक बुद्धि के देवता हैं तो इनका भी स्मरण कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल इन्हीं के नाम से चल रहा है, जो भी ओम गणेश टोरट रीडर। तो ये गणेश जी का चैनल है, गणेश जी के नाम से चैनल है, और इसका जो नंबर है वो है 9616238801। ये यहाँ का चैनल का नंबर है, और मैं हर रोज़ गाइडेंस लेकर आता हूँ। 24 घंटे के अंदर में एक बार ज़रूर गाइडेंस यहाँ से जाती है, और अगर कभी नहीं भी जा पाती है किसी कारण से तो मैं उसके लिए क्षमा का आभारी हूँ। तो मुझे क्षमा भी करें कि अगर शायद कभी गाइडेंस आपको ना भी मिल पाए, कभी कोई ऐसा समय वक्त आ भी जाता है कि नहीं गाइडेंस बन पाती है किसी भी कारण से, तो विवश होकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। पर मुझे पता है कि हमारे बहुत मित्रगण कोने कोने से कहीं न कहीं किसी जगह में अपनी ज़िंदगी की दुविधा में फंसे हैं, तो वो भी इंतज़ार करते हैं कि मेरे पास मुझे जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो मुझे मिल नहीं पा रही। तो एक इंतज़ार करते हैं, और वो इंतज़ार करते हैं तो उसका भी मुझे बहुत दुःख होता है, क्योंकि समय पर गाइडेंस अगर नहीं मिल पा रही आपको, तो मुझे आपसे भी ज़्यादा चिंता होती है कि मैंने आज गाइडेंस नहीं डाल पाई। तो मैं ऐसा ही कुछ मन में ख्याल करके आपकी आप तक गाइडेंस पहुंचाना चाहता हूं। तो बने रहिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवती जय हो भगवान, जय हनुमान जी महाराज, जय शिव शंकर, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, हे भगवती जय हो माँ गणपति गणेश, जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, रक्षा करियो हे परमात्मा, जय हो भोलेनाथ। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी उपस्थिति जरूर इस चैनल से दें, और गणेश जी महाराज से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो भी मुझे अपना साथ दें, ताकि मैं जो भी व्यूअर्स भाई बहन जहाँ से भी देख रहा हूँ, मैं अच्छी तरीक़ा से उनके लिए गाइडेंस दे पाऊँ। जय श्री राम। तो देखते हैं, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते हैं कि आपके गुरुदेव और आपके इष्ट देव की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, जो कि जरूर से जाना, क्योंकि जब हमारे गुरुदेव और हमारे इष्ट देव हमें कुछ बताना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा मुझे भी लगता है कि हमको आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु जब हमको बताते हैं कुछ तो हमारे कुछ अच्छे के लिए बताते हैं, हमारे इष्ट देव हमको कुछ बताते हैं तो हमारे कुछ अच्छे के लिए लगाते हैं, क्योंकि हम सभी अपने अपने इष्ट देव और गुरुदेव को हमेशा ही नमन और याद करते रहते हैं। तो आज गुरुदेव की भी गाइडेंस हो रही है, आपके जो भी गुरुदेव हों, जो भी गुरु हों, और आपके इष्ट देव जिस भी धर्म से आप अपना जीवन आपका है, उस धर्म में आप जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी इष्ट देव को मानते हो, तो उनको 3 से 5 बार अपने मन में याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, और शांति से थोड़ी सी 2 मिनट आंखें बंद करके उनको याद करके और अपने अंदर आत्मा में उनको ध्यान करें, ताकि एनर्जी आपसे मैच हो सके।
और अगर बिल्कुल पसंद ना आए तो आप ज़बरदस्ती बिल्कुल ना सुने, क्योंकि कोई भी काम जब हम ज़बरदस्ती करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, आपको अच्छा लगे तो आप सुनना, नहीं बाकी स्किप कर देना, किसी और दूसरा वीडियो देख लेना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको फ्री माइंड होकर सुनना है कि आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। और आप, मैं तो कहता हूँ, ज़रूर देखें और ज़रूर सुना, क्योंकि हो सकता वो आप जानना चाहते हो तो वो बात आप तक पहुँच जाए। किसी चीज़ की बात कोई आप पूछना चाहते हैं गुरुदेव से, या उनसे अपने मन में सोच के रखा है, तो हो सकता है वो बात मिल जाए। या अपने गुरु से इच्छा रखते हैं कि मुझे गुरु इस बारे में बात बताएं, तो हो सकता है गुरुदेव की कृपा हो रही होगा और आप तक वो बात पहुंच जाए। जिस चीज़ के लिए आप भटक रहे हों, जिस चीज़ के लिए आप किसी बात को लेके मन में बैठे हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि स्वयं गुरुदेव भी आ गए हैं और इष्ट देव भी आपके यहाँ इस गाइडेंस में यहाँ उपस्थिति उन्हीं की होगी, या आपके गुरुदेव की, आपके इष्ट देव की। तो बने रहिए, वो क्या बताना चाहते हैं और क्या आपको सलाह है और क्या संदेश ऐसा देना चाहते हैं जो कि आपके जीवन के लिए, आपकी दिनचर्या के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इसमें ये है, मैं कह रहा था कि सभी राशियों के लिए है, तो ऐसा गाइडेंस भी बता रही है कि ये किसी राशि की, खास राशि की नहीं है, सभी राशियों के लिए होगा ही। और क्योंकि पत्ता ऐसा निकल के आया कि एक ही पत्ते से ये पता चल जाता कि सब राशि के लिए है। वैसे तो बोल ही देता हूँ, लेकिन पत्ते जवाब दे देते हैं कि वास्तव में सबके लिए है, किसी एक के लिए है। सबके लिए है जी गाइडेंस, क्योंकि जनरल हो रही है। तो बिल्कुल बने रहिए और सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 6 का पत्ता निकल चुके हैं और उनको मैंने अच्छी तरीक़ा से सफल करके और उनको निकाल के रखा है। तो इसमें प्रथम कार्ड आ रहा है जो बॉटम को रूल कर रहा है, क्योंकि मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूँ गाइडेंस को, जो कि ये 10 पत्ते निकाल लिए हैं और 10 में से जो बॉटम में कार्ड लगा है, जो ऊपर का होता है इसका, तो ये है 6 और कप्स। मैं और नज़दीक से दिखा दूंगा। 6 नंबर का कार्ड है 6 और कप्स। आपकी तरफ आपके इष्ट देव और आपके गुरुदेव बताना चाहते हैं कि चाहे आपने मकान बनाने की सोची हो, चाहे घर परिवार में किसी से कोई सलाह के बारे में सोच रहे हो, या कोई मकान की इच्छा बना के नहीं चल रहा हो, या किसी घर मकान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो अब आपके इष्ट देव बता रहा है कि आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं और आपको प्यार भी मिलेगा, आपको रिश्ते नाते में भी आपकी अच्छा सामंजस्य रहेगा और आप एक प्यार से भरे हुए इंसान हैं और आपको प्यार मिल भी रहा है। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ। और वैसे तो सन आ गया है, तो आपकी ऊर्जा चमक रही है और सूर्य जैसा आपका तेज है कि अगर आप जहाँ खड़े हो जाएं
तो वहाँ उस जगह को एक रोशन कर देते हैं। क्यों? कि आपके अंदर वो पावर है। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे, जिस महफिल में पहुँच जाएंगे, जिस रिश्तेदारी में पहुँच जाएं, किसी के घर भी पहुँच जाएंगे, तो वहाँ अगर किसी प्रकार की भी चर्चा हो रही हो, किसी प्रकार का कोई मन मुटाव भी घर में अगर चल रहा हो, तो वहाँ की ऊर्जा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। क्यों? आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर इतना तेज है और आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी बुद्धि है कि उस जगह का जाते ही सही, जैसे ही पहुँचोगे, तुरंत माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। और कैसा माहौल हो जाएगा? पॉजिटिव, अच्छा माहौल हो जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बाद आपके गुरुदेव बता रहे हैं, आपके इष्ट देव बता रहे हैं कि इतना बुद्धि होने के बाद, इतने अच्छे आदमी होने के बाद, इतनी अच्छी आपकी आत्मा है और इतना गुरु ने आपको वो दिया है, इतना बुद्धि है आपके पास, इसके बाद भी आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी समस्या आई है जहाँ वहाँ आप एक धरती पर, जैसे सीधा आदमी तो सब कुछ दिन भर करता रहता है, लेकिन एक आदमी अगर उल्टा लटक जाए, तो ऐसी भी स्थिति आपके पास्ट में, चाहे वो 10 साल हो गए हों, चाहे वो 12 साल हो गए हो, चाहे वो 12 महीने हो सकते होंगे, चाहे 12 हफ्ते हो जाएं, या 12 दिन हो सकते हैं, तो अपने अपने हिसाब से ले लेना। मैं पहले ही कह देता हूँ कि जितना मैच हो उतना लेना, क्योंकि गाइडेंस, देखो, जितनी बातें होती हैं, सारी बातें वो किसी एक के लिए नहीं होती, किसी के लिए कुछ होता है, किसी के लिए कुछ होता है। तो अपनी अपनी अंदर आत्मा है, वो सबको जानती है कि मेरे लिए क्या सही है, तो आप उतना लेना जो आपके लिए सही हो। तो कोई तो है जो इतना दिमाग और इतना तेज होने के बाद भी, इतने बुद्धि विकास होने के बाद भी, आपको जीवन में ऐसा भी सफ़र करना पड़ा है कि आप एक वक्त पे, एक समय पर 10-12 साल से, 10 महीने से, 10 हफ्ते से, या 10 दिन से, एक समय ऐसा भी आया है कि आप अपने जीवन में उल्टा हुआ लटका, जैसे उल्टा लटका देते हैं, उल्टा फंसा देते हैं। आप तो सीधे चल रहे हैं, आप तो सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन कैसा फंस गया? उल्टा। जीवन कैसा कर दिया है आपका? उल्टा। किसी भी कारण से हो सकता है, और कारण क्या है उसमें? यही है, कारण है, जैसे कि देख लीजिए, कार्ड बता देता हूँ। ये है द सन और ये है द हैंगमैन। तो इतना बुद्धि के होने के बाद भी आप देख लीजिए किस तरीका से फंसे हैं अपने जीवन में, कि अपना आपका उल्टा जीवन होगा। उल्टे लटके हैं, पैर ऊपर हैं तो सर नीचे है। अब इसका मतलब नहीं है कि आप उल्टी लटके हैं, नहीं, स्थितियां उल्टी हो चुकी हैं, परिस्थितियां ही उल्टी हो रही हैं। जैसा आप चाहते वैसा हो नहीं रहा, जैसा नहीं चाहते हैं वैसा हो रहा है। इसी को उल्टा किया जाता है, इसी को उल्टा हो रहा है, इसी की बात जो उसी को उल्टा कहते हैं। उल्टा ये नहीं है कि आप उल्टे खड़े हैं या उल्टे लटके हैं, वो कुछ नहीं है। लेकिन एक आत्मा है, जो आत्मा कैसी है कि लग तो सबको रहा है कि अच्छे चल रहे, बढ़िया खा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो एक आत्मा है वो उल्टी फंसी हुई है, वो उल्टी लटकी हुई है, जो सीधा होने की प्रयास कर रही है पर हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? आप तो इतने तेज थे, आप तो इतने बुद्धिमान थे, आपके पास तो इतनी रोशनी है, आपके पास तो इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहा। और यह इष्ट देव बता रहे हैं कि आपको उल्टा तो लटकाएगा, लेकिन क्यों लटकाएगा और क्या कारण है उसका लटकाने का, वो भी थोड़ा बहुत जितना मैच होगा लेना, आप जरूर लेना। क्योंकि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है, कैसा ही हो, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होता है। तो वो मैं कारण उसमें जो निकल के आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन आप ये हैं सूर्य के समान, और लेकिन जिंदगी आपकी क्या हो गई है? एक उल्टा लटका दिया जाता है जहाँ, तो उसको नरक कहते हैं। नरक कहाँ होता है? देख लीजिए, एक माँ के भीतर जो बच्चा पलता है, तो वो भी 9 महीने उल्टा लटका हुआ रहता है। और उस समय जहाँ वो है, उस टाइम
तो वो भी एक नरक है। और इसमें जीवन में भी अपन अगर घूम रहे फिर रहे और यहाँ भी किसी चीज़ में फंस जाते हैं, तो फंसे हुए इंसान को या भुगतते हुए या रोते गाते या ऐसी आत्मा उल्टी लटकी रहे, तो ये भी एक नरक पे समान हो जाता है। तो ये तो हो गई बात कि आप इतने ज्ञानवान हैं, आपके अंदर इतना तेज है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लटकाएगा। अब उसमें क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा, क्यों लटके हो आप। और शायद अभी भी इसी दुविधा में हो कि मैं लटका हुआ हूँ, मेरे पास तो बहुत ज्ञान बुद्धि है लेकिन वो काम नहीं कर रही। तो क्यों नहीं कर रही, उसका भी कारण है। तो देखते हैं और पत्ते क्या बता रहा है, मैं सुनते रहना आपको। इसके बाद आता है कार्ड, और उसके नीचे आता है ए। ये दोनों ऊपर के कार्ड हैं। तो देख लीजिए, मैं वही उठा रहा हूँ कि आप देख लीजिए, आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा किसी द डबल, इसी ने जकड़ा है। चाहे ये रिश्ते में हो आपकी, या फिर ये घर में हो, और या फिर आपकी करियर के पास हो जहां आपका बिजनेस चलता हो या उसमें हो। लेकिन कोई है ऐसा आदमी जो राक्षस प्रवृत्ति का है, जो राक्षसी कैसे इसके व्यवहार हैं, राक्षसी कैसी इसकी सोच है, राक्षसी जैसा इसका खाना पीना भी हो सकता है, वाणी भी उसी तरीक़ा से हो सकती है। क्योंकि जब ऐसा कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से जुड़ जाता है तो उसकी नज़र पड़ जाती है आपके ऊपर बुरी। क्योंकि जब बुरे लोग होते हैं तो नज़र तो ही बुरी होगी ना उनकी। तो आपके ऊपर आप तो थे ये, और ऐसा आदमी आपके जीवन में आया है जिसने आपको अपनी जंजीरों में और अपने बंधन में फांसना चाहा, और जैसे भी फांसना चाहे कि हमारे बंधन में रहोगे, जैसा मैं नचाऊंगा वैसा ही आपको नाचना पड़ेगा, और जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही आप करोगे। तो ऐसा बनाने के चक्कर में है आपको, क्योंकि आप थे सीधे सच्चे, गुण तो आपके अंदर अच्छे हैं, कर्म भी आपके अंदर अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि उसको आपकी अच्छाई में भी उसे अपनी ये फायदा दिख रही थी कि मैं अपनी तरफ कर लूँगा इनको, मैं अपने झांसे में फंसा लूँगा, मैं अपनी चुंगल में बांध लूँगा, मैं अपने इसमें जकड़ लूँगा अपनी एनर्जी में, तो फिर कहाँ जाएगा। तो क्या थी उससे मंशा कि मैं फिर जब इसका जो भी इसके पास है, धन दौलत, जो नैनो प्रैक्टिकल्स है, मान सम्मान, तो ये मैं सब छीन लूँगा और मैं ही अपना पेट भर लूँगा, मैं अपनी आत्मा को खुश कर लूँगा, और आपका जो सुखमय जीवन है मैं उसको ध्वस्त कर दूँगा। और ऐसा कुछ समय आपके साथ में चला है कि उस कारण से आपको ये उल्टा होना बना है, ये वाला कारण। इसी कारण से, इसके ही कारण से आपको जीवन में जो उल्टा और नरक का द्वार देखना पड़ा है। और कोई लेडीज हो सकती है, जैसे ये जेंट्स से भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लेना। जैसे आप जेंट्स देख रहे हैं तो कोई लेडीज भी हो सकती है जी, उसका भी बार हो सकता है। और अगर लेडीज देख रही हैं तो कोई इंसान हो सकता है जो राक्षस प्रवृत्ति का है। क्योंकि देखो, राक्षस प्रवृत्ति ये नहीं हो, कहते हैं कि लोग कि वो इंसान ही हो, एक महिला भी हो सकती है जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, जिसका धर्म से कोई नाता नहीं है, जिसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो भी एक राक्षसी प्रवृत्ति में आता है। चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, तो ये मायने नहीं रखता, लेकिन है कोई ना कोई। अपने अपने हिसाब से मैच कर लेना। बस मैं पहले ही कहता हूँ कि बस देखो, गाइडेंस होती है मैच की, क्योंकि यहाँ जाती है सार्वजनिक। आपकी पर्सनल गाइडेंस हो तो मैं दावे कैसे कह सकता हूँ कि यही हुआ है, और आप भी बोलोगे वही बात जो मैं कह रहा हूँ, जो सच होगा। अगर आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल मैं भी कह सकता हूँ कि यही है वो, जिसने आपको धमकाया हो, आपको बुरा भला बोला हो,
आपको चीटिंग की हो, या आपके साथ झूठ बोला हो, या आपके साथ गद्दारी की हो, या आपको आपका मान सम्मान खराब किया हो, तो कोई तो है जो जीवन में, और उसके कारण उसकी सोच ये भी कहती है, इसके नीचे से ये आया था कि उसकी सोच थी कि जो थोड़ा बहुत जो आपके पास दिख रहा है उसे पैसा, तो मैं ये छीन लूँगा और अपने कब्जे में कर लूँगा, अपने हाथ में ले लूँगा। तो फिर आप जब कमज़ोर हो जाओगे, आप जब एक बेसहारे हो जाओगे, तो ऐसा देखना चाहता था वो, आपको इस तरीक़ा से भटकाना चाहता था। आपको बिल्कुल घर मकान से, इन सारी चीज़ों पे, रोड पे ऐसा भिखारी बना के छोड़ने की उसकी मंशा थी कि आप गिड़गिड़ाएँ और आप हमारे आश्रय हो जाएँ, फिर मैं जम के फ़ायदा उठा लूँगा, फिर मैं अपने मन की मर्ज़ी कर लूँगा। लेकिन ईश्वर को देखो जो मंज़ूर होता है, ईश्वर को जो मंज़ूर होता है वो वही होता है। लेकिन आप बच निकले हैं उस चीज़ से, आप चुंगल से, उसके चुंगल से छूट चुके हैं, और आपने अपना रास्ता दिया है। लेकिन उसमें ऐसी समस्या में किसी न किसी महिला ने आपका साथ भी दिया है, और हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके किसी पैर वैर में कोई चोट, या आप विकलांग किसी भी हालत में अगर हो भी सकते हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आपको बैसाखी और किसी डंडे लकड़ी की सहारे से चलना पड़ता हो, तो ये भी है, नज़र आ रहा है। लेकिन आपको और तबाही करने के लिए, और परेशान करने के लिए, और ज़िंदगी में रोने धोने के लिए, और सभी के आमने सामने हाथ फैलाने के, भीख मांगने में आपका जीवन निकल जाए, ऐसा किसी ने सोचा, और जो उसके काम हैं वो आपसे बनेंगे फिर। तो कितनी बड़ी सोच थी, कैसी सोच थी आपके जीवन में, क्योंकि जो आपके गुरुदेव हैं और आपके इष्ट देव हैं, तो उनकी नज़र में वो तो जो बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, क्योंकि जो हाँ गुरुदेव की गाइडेंस हो रही और आपके जो इष्ट देव की गाइडेंस हो रही, आज दोनों इष्ट देव और गुरु आपके दोनों ही मिलके आप तक ये गाइडेंस पहुंचा रहे हैं। जिसको भी मानते हो, तो आपको मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जितना मैच हो बस उतना लेना, बाकी किसी और के लिए भी होगा तो उसे जाने दीजिए। तो ये सब आपकी हालत है, इसी कारण से आप उल्टे लटके। लेकिन आगे देखते हैं कि कहाँ तक गाइडेंस जा रही है, तो आप लेते जाइए और सुनते जाइए। अब आपकी तरफ ईश्वर ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा अमाउंट और पैसा आपकी तरफ, धन पैसा आपकी तरफ आ रहा है, और ब्रह्मांड और आपके इष्ट देव पूरी शक्तियाँ आपके ऊपर काम कर रही हैं कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की नीड है। क्योंकि एक पैसा ही ऐसी चीज़ है कि पैसे की कमी आ जाती है तो पता नहीं, चाहे इंसान हो, चाहे माँ बहन हो, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है एक पैसे के लिए, और कैसे कैसे कर्मों में जाके हम आप सब फंस जाते हैं। तो ईश्वर ना चाहते हुए, आपके गुरुदेव ना चाहते हुए, वो सोचते हैं कि क्यों नहीं, हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ही पूरी क्यों नहीं की जाए, ताकि वो कहीं किसी के आश्रय ना रहे। और वही आपको गुरुदेव, आपके इष्ट देव आपकी तरफ भेज रहे हैं। वो क्या है? पैसा। कहीं से भी आ रहा हो, कैसे भी आ रहा हो, थोड़ा सा भी सही आ रहा हो, लेकिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत तो नहीं है, किसी से मांगने की, भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको कोई कुछ, आपको किसी से कोई कर्जे दर्जे की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में फंस जाओगे तो फिर और फंसते ही चले जाओगे। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा भी दे रहा हूँ तो आपको संतुष्टि रखना है, और उसमें अपने मन को शांति रखना है। वो गुजारा थोड़े से ही कर ले जाना है, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। इसलिए किसी के आश्रय आपको जीना नहीं है कि ये कब देगा तब मेरा काम बनेगा, ये मेरी कब सुनेगा जब मेरा काम बनेगा। वो कुछ नहीं होने वाला, आपको सभी को छोड़ देना है, सभी का आसरा बिल्कुल नहीं लेना है। अपने पैरों पर स्वयं खड़े होइए और मेहनत करिए। प्रकृति, आपको प्रकृति है जो पूरा, तो कहीं से न कहीं से आपके कर्म अच्छे होंगे, मेहनत सच्ची होगी तो आपको पैसा ज़रूर आपकी तरफ आ रहा है। वो आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव आप तक धन किसी न किसी रूप में पहुँचा ही देंगे। वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के पास
किसी प्रकार की कोई धन की कमी आए तो ये आपके इष्ट देव और गुरुदेव बता रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपके किसी के सामने जाना नहीं है और किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है, किसी को अपना दुखड़ा सुनाना नहीं है। अगर छोटा मोटा दुख सबके जीवन में आता है तो उसे अपने अंदर ही रखना है, और अगर बताना भी चाहते हो किसी को अपना दुख, तो सिर्फ उसको ही बताएं जिसको आप सच्चा और अच्छा मानते हैं अपने लिए, बस सिर्फ उसको बताएं। बाकी लोगों को बताने या रोने धोने से उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लोग और फायदा उठाते हैं फिर। और इसके ही नीचे पे जो प्रैक्टिकल्स का जो कार्ड आया था, उसके ही नीचे का ये कार्ड है, ये ऊपर है, उसके नीचे ये है। तो जब ये दोनों कार्ड आ जाते हैं तो फिर ये क्या बताते हैं, क्या बता रहा है ये कार्ड? ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास आपका घर मकान भी बनेगा, आपका मान सम्मान भी होगा, आपको वो कुर्सी भी दी जाएगी, क्योंकि आप बड़े समझदार हो और आप बुद्धि विवेक से चलने वाले हो। आपकी जो सफ़ेद वार हो गए हैं जो दाढ़ी मूछ के, तो ये ऐसे धूप में बैठ के तो हो नहीं गए, आपने भी कुछ अपने जीवन में सीखा ही होगा। और ये कुर्सी मिली है तो इसका भी कुछ आपका कर्म ही ऐसा कुछ अच्छा होगा जो कुर्सी के लायक हैं आप। तो आपकी हस्ती ये है अब, और आपको पूरी तरीक़ा से ब्रह्मांड का सारी जो संसार का जो ज्ञान होना चाहिए वो आपको ज्ञान आ चुका है। तो आप किसी प्रकार की चिंता न करें, और आपकी उम्र लगभग ऐसे लग रही है कि जैसे 50 से तो ऊपर लग रही है, 60 की भी हो सकते हैं, 65 की भी हो सकती हैं, लेकिन 50 से नीचे नहीं है। 50 से 70 तक की उम्र में आपकी देख रहा हूँ मैं। और आप जितनी भी हो उतनी मैच कर लेना अपनी, क्योंकि उम्र का और ना राशि का कोई मैच नहीं होता है, बस जितनी जो निकल के आता है वो बताई जाती है। तो अगर आपसे मैच नहीं हो रहा तो वो किसी की और की होगी। ये चिंता नहीं करना है कि हमारी तो उम्र अभी 10 साल है और 20 साल है और आप बता रहे हैं 60 साल या 50 साल, तो वो किसी और की होगी, उस तक जाना है उस गाइडेंस को, तो उसे जाने दीजिए। आपको नहीं आ रही तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी तो हाँ कम है तो कम है, और अगर और बात मैच हो रही है तो वो ले लो आप। पर चिंता नहीं करनी है, गाइडेंस को लिखना चाहिए बहुत शांति माइंड से, बिल्कुल माइंड को एकदम फ्रेश और अच्छा करके गाइडेंस को देखना चाहिए। और जो ऊपर का कार्ड एक और आया है, जो कौन सा कार्ड है, 9वां, 10 कार्ड निकाले थे तो ये 9वां कार्ड है। और उस 9वां कार्ड में क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इतना सब होने के बाद भी आपको आपको देखो, आपको ऊपर आपके जो सर पर जो है एक सहरा भी सज रहा है, और जो कैसा वैसा सहरा नहीं है। जब ईश्वर देते हैं जो कृपा ईश्वर की बरसती है तब लगता है जी एक सुनर सहरा सज रहा, और आप पोजीशन में हैं अपनी, और आपको एक कुर्सी जो दी है, और जी आपका जो करियर है, बॉन्ड है, या किसी चीज़ पे आपका ध्यान है तो वो फोकस ठीक से काम कर रहा है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है। क्योंकि ग्रोथ होती है तो क्या होती है कि जैसे कोई एक सूखी लकड़ी में फिर से पत्तियाँ आ रही है, तो आपका काम हो रहा है और वो ऊंचाइयों को छू रहा है, जैसे आप बैठे हैं तो उससे भी ऊंचाई को छू रहा है। क्यों? आपकी भक्ति काम कर रही है, आपकी सच्चाई काम कर रही है, आपका ईमानदारी का जो फल है वो फल रहा है। तो अब ऐसे छिपकली मिपकली जो आती रहती हैं इन पर आपका ध्यान नहीं है। जो काली छिपकली होती हैं जो जीवन में जहर उगलती हैं, जहरीले जो जानवर होते हैं या जहरीले जो इंसान होते हैं, जो अपने अंदर एक कालापन भरे रहते हैं, और तो आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि है कि मैं सब कर ले जाऊंगा, इनके भरोसे नहीं बैठा हूँ, इनको नहीं देख रहा हूँ कि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो आते हैं ना जीवन में। क्योंकि जहाँ तेज होता है, जहाँ रोशनी होती है, जहाँ सन होता है, जहाँ एक लाइट जलती है, जहाँ एक बल्ब जलता है, तो आप देखते होंगे कि जहाँ तेज है, जहाँ लाइट है, जहाँ रोशनी है, अक्सर ही वहाँ कीड़े मकोड़े और जो बुरी एनर्जी या जो बुरे लोग
अक्सर ही उस लाइट से टच होंगे। क्यों? कि उनका भी उद्धार इसी लाइट से होना है और लाइट की तरफ भागते हैं कीड़े मकोड़े, क्योंकि उनका जीवन वहीं होना है समाप्त। तो आप तक अगर कोई अगर जुड़ा है तो उसको भी यहीं से मिलेगा कुछ ना कुछ सीखने की। अब वो टकराया किस जगह से? और 9 बॉन्ड्स। अभी भी आप यही सोच रहे हो कि मैंने जितनी मेहनत की है, मैंने जितनी जो ऊपर नीचे परेशानियां होते हुए देखी हैं, तो आज भी आप उसी विचार में और उसी चीज़ों पे आपकी नज़र आपकी भी आज भी है कि मुझे मैं जैसा चाहता हूँ तो वो वैसा कब तक होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली है और मैं कब तक सहन करता रहूँगा। तो आप हो सकता है कि जैसे 5 साल से मेहनत करते करते आ रहे हो और आज भी यहाँ थमे रुके हो, आज भी वहाँ देख रहे हैं कि अभी मुझे और आगे जाना है, लेकिन मैं एक ही जगह स्टक क्यों हूँ, एक ही बात को सोच के क्यों खड़ा हूँ अभी तक कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये लोग क्यों आए मेरे जीवन में, वो क्यों चलता है। ये सब कर्मों का खेल है। अगर ये सब कुछ ना आता है तो हमें आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्योंकि देखो, जीवन एक किताब है, इसको जीवन पढ़ना पड़ता है, जीवन सीखना पड़ता है। और तो हम लोग आते हैं यहाँ, जब तक पूरा जीवन है, जब तक पूरी किताब, पूरा जीवन का रस उसमें हम आते हैं, सीखते रहते, पढ़ते रहते और आगे बढ़ते रहते। तो ये है। अब मैं एक दो कार्ड और लेता हूँ, क्योंकि आपसे जितना मैच हो। जय श्री राम। द टावर। ये टावर भी आपके जीवन में अगर आ चुका है तो एक टावर तो वो था जिस चुंगल से आप फंसे हैं, जहाँ से आप उल्टे लटके हैं, वो भी एक टावर होता है। टावर क्या होता है? घर मकान ध्वस्त हो जाए, बिल्डिंग पूरी गिर जाए, या अपना जीवन का जो खुशमय जीवन चल रहा है उसमें उथल पुथल हो जाए, उसी को टावर रूप दिया जाता है कि टावर आया है। लेकिन अब टावर बदल चुका है। अब स्थितियां वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। एक मकान का भी निर्माण किया जाता है तो पहले उसकी पूरी टूट फूट होती है, फिर उसको नक्शा दिया जाता है, फिर उसको ये बताया जाता है कि भाई ये पता करना है कि इसमें जगह तो इतनी थोड़ी है, लेकिन इसमें सारे चीज़ें बननी हैं, सारे निस्तार जो घर परिवार में होते हैं उनके लिए सब जगह चाहिए। तो नया निर्माण होता है, तब तब मकान को पूरा गिरा दिया जाता है, फिर से पिलर खड़े होते हैं, फिर से नींव भरी जाती है, फिर से आकार दिया जाता है। तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो उल्टे लटके थे उसमें से निकाल के आपने, भगवान ने इस चीज़ में आपको ला रहा है कि आपको नया निर्माण करना है और नई चीज़ों पर ध्यान देना है, नए तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जो हो चुका है उसको छोड़ दिए, क्योंकि जो हो जाता है, जो छूट जाती है चीज़ें, जो समय निकल जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता। अपन उसी जगह पे खड़े रहे, उसी जगह लटके रहे, उसी को सोचते सोचते अपना मन मस्तक खराब करते रहे, तो किसको परेशानी होती? खुद ही अपने आप को परेशान कर लोगे आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर वो है कि आप सारी जहान का जो घूम फिर के सारे एरिया क्षेत्रों में सभी लोगों से दोस्त मंत्र मैत्री रिश्तेदार सबको आपने पढ़ लिया है और आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो भी दूसरा काम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना विजडम, इतनी बुद्धि है कि आप एक नहीं, पता नहीं अपने जीवन में कितने काम कर सकते हैं। लेकिन एक के साथ एक काम तो आप कर ही सकते हैं। बाएं हाथ का खेल है आपका, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेहनत पे आता है आदमी तो कितने ही काम कर लेता, और दूसरों के आशों पे, दूसरे आशे बना रहता है, दूसरों के आश्रय से रहता है, तो वो जो होता है हाथ में उसको भी खो देता है।
इससे आपको निकलना है। ये जो अफ़सोस आ गया तो आपको जो जो मौन होके आपने अपना जीवन काटा है और मौन होके आपने जो दुविधाओं और शंका को देखी है कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि ये करूं कि वो करूं, जो उलझन आपकी दुविधा में फंसी रही उससे आप निकलने वाले हो। उसमें से आपको उसको दुविधा को छोड़ देना चाहिए। अपना रास्ता खुद में चुनिए, अपनी रास्ता खुद बनाइए और जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं, उसकी सूचना किसी को ना दीजिए, अपने तक रखिए, ताकि कोई उसी में बीच में कोई किसी प्रकार की अपनी नाक ना घुसेड़ पाए। तो किसी को अपने जीवन में, अपने घर परिवार में उसका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना होने दें और सभी से आपको बच के रहना है। सारी दुविधाएं पे आपको जो दुविधाएं थी उन दुविधाओं पे एक निश्चित मुकाम पर पहुंचे और निश्चित काम करें कि जो कि आपके लिए अच्छा हो। और इष्टदेव क्या बताना चाहते हैं? अगर आपको अपनी शादी की पड़ी है, अगर आपको क्योंकि सब प्रकार की एनर्जी आती है, या अपना मकान बनाने की पड़ी है, या आप ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों की शादी कब होगी और क्यों नहीं हो रही है, या घर में खुशियाँ कब आएंगी, या कोई घर में मांगलिक कार्य कब आएगा, कब होगा, तो वो सब समय आ चुका है और आपके घर परिवार में खुशियाँ भी आएंगी। आपके बच्चों अगर शादी हमारी सगाई संबंध लगा होगा तो उनकी भी सगाई संबंध होगी, या आप इंतजार कर रहे हो कि कोई नया रास्ता मेरे जीवन में आए, या मेरे परिवार में जो एक पारिवारिक खुशी होती है वो मिले, तो वो भी आपको मिलेगी। अगर ऐसी स्थिति आपको चली है और ये डबल लोग, राक्षस लोग आपके जीवन में आए हैं, तो आप चाहते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे साथ जिसने भी गलत किया है, तो मुझे मेरी आत्मा को कब न्याय मिलेगी। आपने अगर ऐसी गुहार अपने गुरुदेव या इष्टदेव से लगाई है तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है? जस्टिस, मतलब कुल मिला के आपके साथ न्याय किया जाएगा। आपकी आत्मा के साथ जितना दुख आपको आत्मा को मिला है, उस आत्मा को जरूर से जस्टिस मिलेगा, एक न्याय मिलेगा कि आपकी आत्मा एक दिन जरूर से खुश हो जाएगी, क्योंकि आपके इष्ट देव की तरफ से ये बात आ रही है। उनने जस्टिस का कार्य निकाल के आपको दे दिया है कि, और शनि के देवता, शनि महाराज की भी कृपा हो रही है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता वही होते हैं, तो वो उनका भी साथ है इसमें, और जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, न्याय आपको जरूर मिलेगा। ये 11 नंबर का कार्ड है, तो 1111 आपको 1111 अगर कहीं से दिख रहा हो, किसी गाड़ी पे दिख रहा हो, या टैरो में पत्थर में कहीं से कोई नंबर दिख रहा हो 1111, तो ये समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है और आपकी गुहार सुन ली गई है, आपकी पुकार को सुन लिया है आपने इष्ट देव ने और आपके गुरुदेव ने। एस ऑफ कप्स, देखिए आपके इष्ट देव और आपके गुरुदेव आपके साथ है और आपके हमेशा ही साथ रहते हैं, और जो भी कमी उन्हें दिखती है, जो भी परेशानी आपकी तरफ उन्हें दिखती है, तो वो अपने हाथों में आपका जीवन अपने हाथों में ले लेते हैं और अपनी आपकी जो जीवन की बागडोर है वो स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं, और आपकी नैया को वो स्वयं इष्ट देव खींचते हैं कि किस तरीक़ा से इसको पार लगाना है, किस तरीक़ा से इसको आगे निकालना है। तो वो सभी जो रुकावटें होती हैं उनको काटते हुए आपको आगे लेकर जा रहे हैं, और आप भी विश्वास से बढ़ते रहिए, क्योंकि इष्ट देव आपके साथ है हमेशा। और जिनको आप मानते हैं तो बिल्कुल आपकी भक्ति सच्ची है, क्योंकि जब इष्ट देव आपका साथ दे रहे हैं तो आपकी भक्ति सच्ची हो रही है और आपके इष्ट देव आपसे बहुत प्रसन्न है। देखो, जय श्री राम। ये 5 नंबर का कार्ड है, तो ये बुद्धि के देवता है और बुद्धि का होता है, गणेश जी का होता है ये 5 नंबर बुद्धि का। तो द हाई प्रेफिक्स हेरोफेंट, द हाई हेरोफेंट, द हेरोफेंट। तो हेरोफेंट क्या है?
आप टीचर्स हो सकते हैं, आप गुरु हो सकते हैं, आप कोई भक्त हो सकते हैं, कोई आप साधु हो सकते हैं, कोई आप वकील हो सकते हैं, कोई आप ऑफिसर हो सकते हैं, कोई आप दरोगा हो सकते हैं, कोई साधु संत हो सकते हैं, कोई किसी भी बड़ी पदवी पे हो सकते हैं, जो कि आप इतना मान सम्मान और ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। तो आपके अंदर वो बुद्धि है, आपके अंदर वो पावर है कि कैसी भी समस्या आपके सामने आ जाए, लेकिन भगवान ने और आपके इष्ट देव ने आपको एक एक ने दो दो चाबी आपके सामने रखी हैं, जो यहाँ रखी हैं, और इससे आप उस किसी भी संकट का जो ताला है उसका तुरंत खोल देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। जो भी परेशानी आती है सामने आपके आपके पास आने में, कोई भी आ जाए आपके पास, चाहे शायद कोई सलाह लेने आता हो, चाहे कोई अपनी कुछ बात पूछने आता हो, चाहे कोई किसी काम की सलाह लेता हो, किसी भी दुविधा में से कोई भी इंसान अगर आपके पास आ जाए तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में उसकी सारी चिंता को दूर कर देते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, जो कि आप जिसको ही मानते हैं तो उनकी बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि इतनी बुद्धि आपको दी है कि आप दूसरों का भी भला कर रहे हैं अपनी तरफ से। भला आपको परेशानी है या अपने साथ भी कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करके आप लोगों का और सभी का कोई आ जाता है, कोई परेशानी लेके अगर किसी प्रकार की आ जाता है, तो उसको भी उस परेशानी से आप निकलने में सभी की मदद करते हैं। तो आपका अच्छा व्यवहार है, आपके अच्छी पास है, ईश्वर की कृपा से है जो आपके पास है, तो आप उसका सही उपयोग करते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि हमसे आप हैं और आपसे हम हैं, एक दूसरे से संसार लगा हुआ है। इसी कामनाओं के साथ मैं अब गाइडेंस को लंबी हो गई, क्योंकि थोड़े से कार्ड और लूँगा, बस एक दो कार्ड और लेता हूँ। देखते हैं और कल से कि इष्ट देव कौन से इष्ट देव हैं जो कि आपकी रक्षा कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं अब आपके साथ कौन से देवी देवता है, कौन से इष्ट देव हैं जो कि आपका साथ दे रहे, और जिनको आप मानते हैं, तो मैं मैचिंग करता हूँ आपसे, जितना मैच हो उतना ले लेना, क्योंकि सबके लिए अलग अलग जाता है। और अगर नहीं भी मैच हो तो ये मान लेना कि ये मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए, और जितना मैच हो जाए तो हो जाए। और अगर यहाँ तक थोड़ी बहुत पसंद आ गई हो तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि इस चैनल को, आपकी ही वजह से चैनल चलता है, आपकी वजह से आगे बढ़ता है, और आपकी ही कृपा से मुझे भी एक खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, क्योंकि भलाई करना और अच्छाई करना सबके बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं करता इस काम, लेकिन मैं करना चाहता हूँ कि भाई देखते हैं आपके से देख कि कौन सी देवी देवता हैं जो आपकी इष्ट देव हैं और आप गुरु हैं या उनकी सेवा करते हैं। तो थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ी सी एनर्जी मिले मुझे भी। चलो बस इतना ही लूँगा। देखो, आप महादेव की भी भक्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ आए हैं, और महेश्वर हैं, महेश्वर ब्लेसिंग ऑफ पैसेंस। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि आपको भक्ति करते रहना है, और ईश्वर पे, भगवान भोलेनाथ पे विश्वास करें, तो हो सके तो
एक झोला आपके पास कुछ ही अगर नहीं भी हो तो एक एक लोटा भर जल जरूर भोलेनाथ पर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उन पर विश्वास रखें। तो ये निकल के आया है कि आप भोलेनाथ की भक्त हो सकते हैं या उनकी सेवा करते हैं या फिर अध्याकाली या भी और लाइफ वाल भी फॉर एंड हैपेंस। तो या फिर ये अध्याकाली हो सकती हैं या काली के भक्त हो सकते हैं या काली की पूजा करते हों या फिर उनकी कृपा है जो आपको साथ दे रही हैं वो। या फिर ये भुवनेश्वरी माता उनकी कृपा हो सकती है, जगदम्बा के भक्त हो सकते हैं या उनकी सेवा करती हूँ आप। तो ये भुवनेश्वरी मातुश्री हैं और ब्लेसिंग आपको दे रही हैं एंड मटेरियल भरी जिंदगी से आपको निकलना है। जो लोग फंसे हैं उन चीज़ों में आपको नहीं फंसना है, आपको भगवान का भजन करना है और अच्छे काम आपको करते रहना है। माँ भुवनेश्वरी कह रही हैं और आपकी तरफ अपनी जिम्मेवारी आप अपनी जिम्मेवारी किसी और के हाथ में ना सौंपें, ये कह रही हो। अपने हाथ में अपनी चाबी जो रिमोट है वो अपने ही हाथ ही में रखें और शिव लिंग लाइफ और शीख बेटर आपका जीवन बेहतर होने वाला है और आप शिवलिंग को दर्शन करिए और वहाँ शिवलिंग भगवान को पूजन करिए या फिर शिव चालीसा पढ़िए या कोई शिव स्रोत पढ़िए या फिर जलपान करिए उनका। लेकिन भोलेनाथ चाहते हैं कि आप भक्ति करें और भगवान पे विश्वास रखें, वो आपके साथ हैं। और एक कार्ड और रहा है नटराज। तो ब्लेसिंग ऑफ थिंकिंग, जो भूल जाइए कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्यों हुआ, ये सब ब्लेसिंग आपको मिल रही है और आपको किसी प्रकार की अपने दिमाग में सोच विचार नहीं करनी है क्योंकि नटराज महाराज यहाँ आ चुके हैं और वो अपनी उसमें नृत्य कर रहे हैं और आपसे कह रहा है कि आपको किसी प्रकार की थिंकिंग होती है जो उसे सोचा विचारी होती है, अपने मन को उदास करना होता है, वो नहीं मत करना, खुश रखना अपने मन को। वीरभद्रा, यस, या आप वीरभद्र, ब्लेसिंग ऑफ योर शन मेकिंग द एक्टिव issue but and be present। तो आपको कह रहे हैं कि वीरभद्र कह रहे हैं कि आपको चंद्रदेव की आपके ऊपर कृपा है और आपको हनुमान जी महाराज की वीरभद्र तो आपको उनकी कृपा मिल रही है और वो आपको साथ हैं। भला वो आपको दूर से देख रहे हैं लेकिन आपकी स्थितियों पर नज़र है उनकी और आपको किसी प्रकार से हानि नहीं देंगे वो। तो चाहता हूँ कि भाई आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी की भाई ये किसी को जिसको मानते हैं आप उनके आपने अपने हिसाब से ले लीजिए। सर्फ सुरेश्वर महादेव, तो जो भी है आपको आसन लगा के भक्ति करनी है और महादेव जैसा आपको
प्रण करना है कि मेरे पास जो भी आ रहा है मैं ब्लेसिंग ईयर हील अफरमेंट, हाँ आपको बोलना है महादेव से जाके, जो भी ये आपकी अंदर आत्मा की तकलीफ हो उसे आपको महादेव के समक्ष रखना है और महादेव आपकी सारी कामना को पूरी करेंगे, क्योंकि महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको बोलना है अपने इष्ट देव के सामने जो भी आपकी परेशानी है, तो अपने मन ही मन उनके साथ बोला करो, ताकि वो सुनते हैं, ईश्वर हमेशा सुनते हैं। और ये श्यामा काली आ चुकी हैं, या तो आप श्यामा काली के भक्त हो सकते हैं, तो उनको जरूर गुड़हल के फूल चढ़ाइए, क्योंकि उन्हें गुड़हल के फूल बहुत पसंद हैं और सौम्य रूप में है, तो माँ आपकी भक्ति आपसे चाहती हैं, क्योंकि वो ब्लेसिंग ऑफ गॉड हेल्थ तो अच्छी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि श्यामा काली का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री योर एनिमेंस। चंद्रमा चिंतामणि काली है, ये चिंतामणि काली है, तो पूरी जो भी चिंता है आपकी तो वो हरने वाली है, क्योंकि चिंतामणि काली सारी चिंताओं को दूर कर देती हैं और जहाँ से भी जैसे भी लोग आपके इर्द गिर्द आएंगे तो वो उनकी सब रुंड मुंड माला करके उनकी माला फुट पहन लेती हैं और सारी चिंता आपकी खींच के वो खुद अपने गले में धारण कर लेगी, ऐसे लोगों को जो आपको परेशानी दे रहे हैं। तो बस बने रहिए और मैं सिर्फ 5 कार्ड लूँगा, तो इसके अलावा गाइडेंस पे वहीं रोक दूँगा। बस 5 कार्ड के बाद गाइडेंस रोक दी जाएगी। 1 2 3 4 5। हमेशा समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देने से बहुत बेहतर है। झुकना जरूर सीखिए। कल भी आया था ये कार्ड, आपके लव वंश में आपको धोखा मिला है, अब आपको संभलना है और अपने ही तरीके से, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको संभालने के लिए। आपको ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, आपको ईश्वर पर सब छोड़ देना है, ईश्वर सब देख लेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं, क्योंकि कहता कुछ और है करता कुछ और है और विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं करना है, नहीं तो धोखा मिल सकता है। आप सतर्क रहें और फोकस बना के रखें। आपका पुराना प्यार वापस आएगा, जो तुम्हारे याद में तड़प रहा है। आपसे प्रेम है, आप उनकी जान हो, सिर्फ चमत्कार की घड़ी बस आने ही वाली है, तैयार रहिए। आपको अपने इष्ट देव को मनाना है और अपनों से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जब उनसे बार बार कुछ भी कहोगे तो लड़ाई होगी। जो भी कहना है उसे अपने इष्ट देव से ही कहना है, बाकी लोगों से मत बताना। तो आपको रोना भी अगर आता हो, आपको दुख भी किसी प्रकार का, तो भगवान का स्मरण करिए और भगवान से बोल दीजिए, अपने इष्ट देव से बोल दीजिए, अपने गुरु महाराज से क्षमा मांगिए कि मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा करें, और जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया है तो भगवान बस आप ही देख लीजिए, क्योंकि जब जो लोग बुरा करते हैं उन जैसा हम बन जाते हैं तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए भगवान ना चाहते हैं कि, भगवान कहते हैं कि जो जैसा करता है वो खुद भरेगा, आप क्यों चिंता करते हो। आप भक्ति करिए, ईश्वर के हाथ में है बागडोर आपकी, सब संभाल लेंगे। तो मैं अपनी वाणी को बस यहीं विराम करता हूँ। इतनी सी गाइडेंस थी, लंबी हो गई तो मैं क्या करूँ, विवश हो जाता हूँ, क्योंकि वो लगता है कि कुछ बताने का रह गया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझसे बनी है मैंने वो बताया है और जितना मैच हुआ उतना ही लेना। जबरदस्ती किसी चीज़ को, कोई भी बात अपने ऊपर धारण मत करना, क्योंकि सार्वजनिक गाइडेंस है, सबके लिए है, सबके लिए है।
तो जितनी जिसके साथ मैच हुई, और अगर थोड़ी सी भी मैच हुई, 10% आपसे मैच हुई, तो एक लाइक ज़रूर दे देना, ताकि इस चैनल को थोड़ा सा और आगे ले जाऊँ, और लोगों का जो भी मैं जितना अपनी तरफ से कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, जय पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो।